तो ऐसा है ना दोस्त, आज की वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अंडर टू के वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स लेकर के आए हैं दी बेस्ट ब्रांड की तरफ से, जो कि आपको बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। तो यहाँ पे जो 3 ईयरबड्स हैं, इन तीनों में अलग अलग खासियत हैं। 4 माइक्स डेडिकेटेड तीनों वहीं आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन किसका कॉलिंग एक्सपीरियंस बेस्ट रहेगा अंडर टू के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे लोगों के लिए। वहीं पे जो आईफोन यूजर्स इन दोनों ईयरबड्स तरह यानी Realme T300 और वन प्लस बर्ड्स 2R की तरफ जा रहे थे ना, वो रुक जाए। क्यों? आगे टाइम लाइन में पता चलेगा। और वहीं पे गेमर्स के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, बेस और लाउडनेस वाले भाई वो तो खुश होने वाले हैं इस वीडियो में। वहीं पे डुअल पेयरिंग जिनकी नीड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ईयरबड्स आपके काम के हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो इस वीडियो में आपको देने वाले हैं इन तीनों ही ईयरबड्स से रिलेटेड। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कंफर्ट किसका अच्छा है, इन ईयर फिट किसका अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पे वीडियो लंबी हो सकती है, तो टाइमलाइन बनाया हुआ है अपने हिसाब से। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट्स देख लेना। बाकी पूरी वीडियो देखोगे ना तो आपके कंफ्यूजन की जितनी भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है ना, उन सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में होने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इनके लुक्स की बात कर लेते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे जितने भी ईयरबड्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी जो है कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आते हैं। लुक्स वाइज आपको एक स्मॉल स्टैम्प डिजाइन की ईयरबड्स देखने को मिलेंगे तीनों के तीनों ही। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो थोड़ा सा जो है रियल बर्ड्स 3S का बड़ा देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो थोड़ा सा छोटा है Realme T300 का, और सबसे कॉम्पैक्ट है केस वन प्लस बर्ड्स 2R का। तो केस अगर आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए, तो वन प्लस यहाँ पे बाजी मार ले जाता है। बाकी लुक्स तीनों भी अच्छे हैं। Realme T300 थोड़ा सा क्लासिक लुक के साथ आता है जैसे नॉर्मली ईयरबड्स होते हैं, लेकिन इन दोनों के डिज़ाइन जो हैं वन प्लस के और 3S के Realme वाले, इन दोनों के डिज़ाइन काफ़ी चेंज हैं और काफ़ी कॉम्पैक्ट है और देखने में भी काफ़ी क्यूट लगते हैं। तो थोड़ा सा अलग से हट के हैं। तो ओवरऑल लुक्स हमें तीनों के पसंद है। बाकी यहाँ पे डिपेंड कर जाता है, यहाँ पे मैंने लुक्स आपको अच्छे से दिखाई दिया है। फिलहाल यहाँ पे बिल्ट की अगर बात कर लें तो देखो ट्रांसपेरेंट डिजाइन से आता है 3S, लेकिन यार यहाँ पे स्क्रैच भी अच्छे खासे पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 3S लेने की सोच रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर यहाँ पे एक लैमिनेट रहता है केस के ऊपर, तो उसको मत निकालना। हमने निकाल दिया था अनबॉक्सिंग के टाइप पे, लेकिन वो आपको स्क्रैच वगैरह से बचा कर रखेंगे। बाकी आप मार्केट से एक लैमिनेशन पेपर आता है उसको लगा सकते हो स्क्रैच से बचाने के लिए। हालांकि ये दोनों मैट फिनिश के साथ आते हैं। बाकी जो इसका केस है 3S का, वो बैक साइड से साइनिंग में है, लेकिन यहाँ पे वन प्लस का और Realme का आता है टोटली मैट फेस के साथ। यहाँ पे स्क्रैचेस आपको समय के साथ थोड़े थोड़े दिखेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है अपनी ईयरबड वगैरह की, तो भाई केस आप ले सकते हो जो कि ऑनलाइन ईजिली मिल जाते हैं। तो ओवरऑल तीनों की ही बिल्ड हमें अच्छे लगे हैं। यहाँ पे वन प्लस थोड़ा सा ज़्यादा हमको छूने में प्रीमियम लगता है, थोड़ी बिल्ड ज़्यादा बेहतर लगती है इन दोनों के मुकाबले, लेकिन ईयरबड सभी की आपको लमसम एक जैसे लगेंगे। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से तीनों की जस्टिफाई करती है। थोड़ा सा हमको यहाँ पे 3S वाला प्लास्टिक ही ज़्यादा लगता है। उसके अलावा अगर कंफर्ट की बात कर लें तो कंफर्ट नो डाउट यहाँ पे आपको तीनों में ही अच्छे मिलते हैं। तीनों ही स्मॉल ईयरबड्स हैं, तो टेंशन नहीं है कंफर्ट लेकर के। चाहे आप दिन भर बैठ के यूज़ करो, चाहे आप भाई तकिए में सर रख के यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भाई इन ईयर फिट की बात कर ली तो भाई जिनको जॉगिंग करनी है, जिनको बहुत ज़्यादा जिम वगैरह करना है, तो इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो। सभी के इन ईयर फिट हमने टेस्ट किए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ब्लूटूथ और ऑडियो कोडैक की अगर बात कर लें तो भाई देखो तीनों में ही आपको यहाँ पे 5.3 ब्लूटूथ देखने को मिलने वाला है। तो लेटेस्ट ब्लूटूथ है तो कनेक्टिविटी फास्ट मिलेगी। बाकी मैक्सिमम जो डिस्टेंस है जो कवर करता है वो है 10 मीटर, तीनों के तीनों ही। वहीं पे ऑडियो कोडैक आपको SBC और AAC देखने को मिलते हैं जो कि बढ़िया वर्क करते हैं। वही कनेक्टिविटी की अगर बात कर लें तो भाई कनेक्टिविटी आपको तीनों की बढ़िया मिलती है। इंस्टेंट कनेक्शन तीनों में ही देखने को मिलता है, तीनों के बढ़िया काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे डुअल पेयरिंग सिर्फ पॉसिबल आपको देखने को मिलती है Realme बर्ड्स 3S में। तो भैया इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर डुअल पेयरिंग इंपॉर्टेंट है तो 3S के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कुछ कुछ चीज़ें इसके साथ जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में, तो इसकी वीडियो ध्यान देना। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों बेकार हैं, ठीक है, फीचर से भरपूर है। तो भैया अपनी नीड पहचानो, क्योंकि ईयरबड्स सभी अच्छे होते हैं, तो डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भाई उस पर बात कर लेते हैं जो कि है कॉलिंग। बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ईयरबड्स में क्या है कि कॉलिंग एक्सपीरियंस नेकबैंड्स के मुकाबले कम अच्छे होते हैं, लेकिन जब कंपैरिजन कर रहे हैं इन तीनों का, तो इन तीनों में से किसका बेस्ट मिलता है। तो भाई हमने बहुत टेस्ट किया, भाई कूलर के सामने बैठ के टेस्ट किया और बहुत सारे टेस्ट किए, लेकिन वहाँ पे हमको सबसे बेस्ट Realme बर्ड्स 3S लगा है कॉलिंग के मामले में। क्योंकि यहाँ पे आपको 4 माइक तो मिलते हैं, 4 माइक चारों तीनों मिलते हैं, लेकिन Realme बर्ड्स 3S के साथ आपको देखने को मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि रियली वर्क करता है। इन तीनों में आपको 4 माइक मिलते हैं, लेकिन इनके माइक्स इसके मुकाबले कम अच्छे हैं। जब आप नॉइजी कंडीशन में बात करते हो तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है Realme बर्ड्स 3S। यहाँ पे अगर कॉलिंग आपकी प्रायोरिटी है और डुअल पेयरिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली इस तरह जा सकते हो यार। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें बताने को, तो वीडियो ध्यान से देखना। तो यार ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है वन प्लस बर्ड्स 2R से। तो यहाँ पे आपको इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है आप लोग बताना। बाकी यार कॉलिंग में जिसका एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट है वो हमने कॉलिंग वाले सेक्शन में बता दिया है। बाकी ये माइक टेस्ट है,
अपने हिसाब से जज कर लेना। तो ये ऑडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है Realme Buds T300 से। जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, काफी सही ईयरबड्स हैं। प्राइस के हिसाब से भरपूर फीचर लेकर के आते हैं। बाकी यार इस तरह की वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लग जाती है, तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना यार, वीडियो को लाइक और शेयर करके, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों का सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है। तो यार ये आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही है Realme Buds 3S से। तो यहाँ पे इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसी लग रही है यार, कमेंट बताना जरूर। हमें फिलहाल कॉलिंग में सबसे बेस्ट यही ईयरबड्स लगे हैं, काफी टेस्ट किया हुआ है यार। और हाँ यार, अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज यार चैनल को सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर देना उन लोग को जो लोग इस टाइप का कंटेंट देखते हो, क्योंकि यार इस टाइप का कंटेंट बनाने में ना बड़ी मेहनत लग जाती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे ANC को लेकर के, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को, जो कि सिर्फ मिलता है Realme Buds T300 में। और यहाँ पे भाई OnePlus में भी नहीं मिलता है 2R में, और यहाँ पे 3S में भी नहीं मिलता है। लेकिन पहले ये जान लो ANC होता क्या है। तो कॉलिंग में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ये आपके लिए है, अगर आपको शोर शराबे से दिक्कत होती है, अगर आप शोर शराबे वाले एरिया में रहते हो, कॉलिंग करते हो और आपको जो है डिस्टर्बेंस हो रही है बाहर की नॉइजेस से, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत बाहर की नॉइज आ रही हो मेरे वीडियो में, तो भैया उसके लिए सॉरी, धीरे धीरे सेटअप सही कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे अगर आप गाने सुन रहे हो लेकिन बैकग्राउंड साउंड आपको इरिटेट कर रहा है, तो आप AC ऑन कर लो। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको बैकग्राउंड साउंड दिक्कत दे रहा है भाई, मेट्रो वगैरह में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो ट्रैफिक एरिया में, तो AC ऑन करने से बाहर की नॉइजेस काफ़ी कम हो जाती है, जिससे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। बस इसीलिए ANC होता है, ना कि कॉलिंग में ये काम नहीं करता है कि भाई आपने ANC ऑन कर दिया सामने वाले को शोर नहीं जाएगी, नहीं। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इन्वायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन काम करता है, जो कि Realme Buds Air 3S में है, OnePlus 2R में और Realme T300 में नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कॉलिंग इंपॉर्टेंट है, सामने वाले को डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो नॉइजी कंडीशन में, तो आप 3S ले सकते हो। बाकी अपनी सुविधा के लिए आप Realme T300 ले सकते हो। आपकी ANC इंपॉर्टेंट है भाई ANC अगर क्वालिटी की बात कर रहे हो तो कैसी है, तो यार प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही लगा है हमको Realme Buds T300। इस सेगमेंट में हमने जितने भी ईयरबड्स अभी तक टेस्ट किए हैं, हम खास तौर से वही बड्स ईयरबड्स रिकमेंड करते हैं जो ब्रांडेड हो, जिनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो। क्योंकि भाई हाथ इंडियन प्रीमियम लगे और आप इनको कहीं भी यूज़ करो तो लोग जरूर पूछें आपसे भाई कौन से ईयरबड्स यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे रिसर्च वाले हम भाई ईयरबड्स वगैरह आपको रिकमेंड करते हैं, चाहे निकबैंड हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, सारे के सारे अपने पैसों से बाय करके रिकमेंड करते हैं। इसलिए इस चैनल पे कोई भी वीडियो बायस नहीं रहती, टोटली अनबायस्ड रहता है। तो भाई चैनल को सपोर्ट जरूर करना, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। तो यही नहीं, ये सारे प्रोडक्ट्स हम खुद अपने पैसों से बाय करते हैं, इसलिए 100% जेन्युइन रिव्यू दे पाते हैं। और ये भी पॉसिबल हो पाता है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग यूज़ करते हो हमारे चैनल का एफिलिएट लिंक, जिससे थोड़े बहुत पैसे जनरेट होते हैं और वहीं से हम इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके आप तक एक सच्चा और अच्छा रिव्यू ला पाते हैं। बाकी आप कान में लगाने के बाद बाहर के साउंड विदाउट ANC, तीनों में से किसकी बेस्ट है, तो यार तीनों के ही एटिव्स बड़े अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छे से कानों को सील्ड कर देता है। तो थोड़ा बहुत सोच रहा है आपको, तीनों में दिक्कत नहीं आने वाली है, नो डाउट ANC कोई नीड नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा सोच रहा है तो वहाँ पर भाई T300 जाहिर सी बात है प्लस पॉइंट लेकर के आता है ANC के साथ। भाई इनके टच रिस्पॉन्स और कंट्रोल से अगर बात करें तो भाई तीनों की टच रिस्पॉन्स बढ़िया है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, अच्छे वर्क करते हैं, अच्छा फीडबैक है। बाकी कंट्रोल्स वगैरह की बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार। इन सभी की डेडिकेटेड वीडियो आने वाले हैं, लॉन्ग टर्म वीडियो आने वाले हैं, वहाँ पर डिटेल बताएंगे आप लोग को कि इनके कंट्रोल्स और इनके ऐप के फीचर्स क्या क्या हैं। फिर भी यहाँ पे अगर ऐप रिव्यू अगर थोड़ा सा दे, इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर है, तो भाई यहाँ पर Realme T300 एकदम टोटली विनर निकल करके आता है, क्योंकि भाई फीचर्स भरे हुए हैं, 360 ऑडियो का सपोर्ट मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बटन्स भी कस्टमाइज कर सकती हो। इसके अलावा यहाँ पे OnePlus में आपको थोड़े बहुत फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये अच्छा है कि 2R में आपको गेमिंग मोड ऑन करने का ऑप्शन मिलता है, हालांकि Realme की दोनों में ही आपको गेमिंग मोड ऑन करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन OnePlus का जो Z2 ANC ये नेक बैंड है, इसमें आपको गेम मोड ऑन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है दूसरे फ़ोन्स में। तो यहाँ पे भाई अच्छा कर दिया OnePlus ने। ओवरऑल यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं किसके ऐप में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो क्लोजअप आप लोग देख सकते हो। तो ओवरऑल हमको फीचर्स के मामले में भाई स्पेशल 360 ऑडियो देखने को मिलता है Realme T300 में, जो कि भाई नेटफ्लिक्स अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे 360 ऑडियो वाले बहुत सारी मूवीज़ हैं, जहाँ पे आपको एक ऑसम एक्सपीरियंस मिलता है अगर आप 360 ऑडियो में देखते हो मूवीज़ वगैरह तो। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ ये है यार, जो लोग आईफोन यूज़र्स हैं, OnePlus तरफ बहुत लोग जाते हैं, तो यहाँ बता दें यार, इन तीनों में से आपको सिर्फ Realme Buds Air 3S में ऐप का सपोर्ट मिलता है अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो। ये दोनों Realme T300 और OnePlus 2R सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स ही सपोर्ट करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि भाई उन ऐप में आपको म्यूज़िक को ट्यून करने का ऑप्शन मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि म्यूज़िक ट्यून कर सकते हो आप अपने मूड के हिसाब से, जो कि आईफोन यूज़र सिर्फ और सिर्फ Realme Buds Air 3S में कर सकते हैं। तो भैया ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बहुत लोग पूछेंगे भैया जो डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक आता है वो आपको कैसा लगता है, तो देखो डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो बैलेंस्ड पे आता है, लेकिन आपको कभी भी लगता है थोड़ा सा बेस होना चाहिए तो आप जाके ऐप में चेंज ही कर लेते हो। लेकिन अगर आपका आईफोन है तो आप OnePlus 2R और Realme T300 में नहीं चेंज कर सकते हो, ये एक माइनस पॉइंट है। तो भाई आईफोन यूज़र्स
इन दोनों की तरफ ना जाए, Realme T300 और 2R की तरफ 3S ले सकते हैं, बढ़िया काम करता है। तो यहाँ बात कर लेते हैं यार बैटरी बैकअप वगैरह की। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप हम आपको बता दें यार, जितने भी ब्रांड्स हैं ना वो क्लेम करते हैं 50% वॉल्यूम पर अपने बैटरी बैकअप। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे टोटल प्लेबैक टाइम ब्रांड्स बता रहा है 3S के लिए वो 30 आवर्स, जो कि 50% वॉल्यूम पर ही है कि सारे ब्रांड्स ऐसे ही क्लेम करते हैं। 16 घंटे आपको देखने को मिलता है अगर आप कॉलिंग करते हो लगातार। विद केस की बात कर रहे हैं, ईयरबड्स की बात कर रहे हैं तो भाई म्यूजिक में आपको 7 आवर्स का बैकअप देखने को मिल जाएगा और वहीं कॉलिंग आप 4 आवर्स देखने को मिल जाएगा। सिंगल ईयरबड्स की बात कर रहे हैं फुल चार्ज रहने पर। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग तीनों में देखने को मिलती है, लेकिन जो फुल चार्जिंग टाइम है Realme 3S का वो है 120 मिनट केस के साथ बता रहे हैं। और ईयरबड्स अकेले जो है फुल चार्ज होते हैं 60 मिनट में, लेकिन हाँ जो फास्ट चार्जिंग है वो मिलती है आपको 10 मिनट में 5 घंटे की, जो कि अच्छी खासी है। और ईयरबड्स में आप बैटरी को लेकर टेंशन मत लिया करो। अगर 30 आवर्स ब्रांड बोल रहा है तो एक बार आपने भाई ईयरबड्स निकाले, कान में डाले, फिर इस केस में रखे तो चार्ज होता रहता है, ऐसा पावर बैंक काम करता रहता है केस, तो नो टेंशन। और वही OnePlus 2R की अगर बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिलता है 38 आवर्स का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है यार, क्योंकि ANC का ऑप्शन आपको 3S में नहीं मिलता और 2R में नहीं मिलता है। तो ANC ना होने का बैटरी बैकअप इन दोनों की बहुत बढ़िया निकल कर जाएगी, क्योंकि ANC यूज़ करने पर बैटरी काफ़ी ड्रेन होती है, क्योंकि T300 में आपको देखने को मिलेगा, बताएंगे उसको अच्छे से। वहीं पे 8 आवर्स का प्लेबैक देखने को मिलता है सिंगल ईयरबड्स का। तो भाई आप 1-2 घंटा घटा के भी देखोगे तो अच्छा खासा जो है बैकअप देखने को मिलने वाला है OnePlus 2R में। वहीं पे जब आप कॉलिंग करते हो तो 20 घंटे आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा 2R में, अगर आप लगातार कॉलिंग करते हो विद केस। और अगर बर्ड्स की बात कर लें तो 4 घंटे यहाँ पर लगातार कॉल कर सकते हो, यानी 3 घंटे का मान लो, मतलब 1 आध घंटा घटा लिया करो। ये सारे PM 50% वॉल्यूम पर रहते हैं, जी ध्यान रखना। और वहीं पे अगर T300 की बात कर लें यार, बैटरी बैकअप को लेकर थोड़ा यहाँ पे गौर कर लेना। 10 मिनट का 7 आवर्स का टोटल प्लेबैक देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पे लेकिन बहुत बड़ा है। टोटल प्लेबैक 40 घंटे का है 50% वॉल्यूम पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ANC ऑन करके यूज़ करते हो तो 30 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है इन म्यूजिक। तो अच्छा खासा बैटरी बैकअप है, अगर कम नहीं हुआ ये अच्छी बात। अगर ANC ऑफ करके ईयरबड्स वगैरह में गाने सुनते हो तो 8 घंटे का प्लेबैक देखने को मिलता है 50% वॉल्यूम, जो कि अच्छी बात है। और ANC ऑन कर यूज़ करते हो 6 घंटे प्लेबैक मिलता है। सिंगल ईयरबड्स की बात कर रहे हैं T300। और कॉलिंग टाइम में कोई फर्क नहीं है, ईयरबड्स जो है 4 घंटे का बैकअप देंगे, चाहे ANC ऑन करो चाहे ऑफ करो, जो कि अच्छा लगा यार देख के। तो यहाँ पे भाई ANC ऑन करने से काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन ब्रांड ने यहाँ पे अच्छा खासा जो है बैटरी बैकअप दे रखा है T300 में, तो बैटरी से लेकर कोई इशू नहीं आने वाला वो किसी भी ईयरबड्स में। बाकी यार कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो कमेंट कर लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर लेना, फॉलो भी कर लेना भाई। वहीं पे अगर हम लेटेंसी एक्सपीरियंस की बात कर लें कि कैसा मिलता है अगर हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पे भाई देखो अभी तक हमें कोई भी ऑडियो वीडियो लैग फेस करने को नहीं मिला है। तीनों ही ईयरबड्स भी हमने टेस्ट किया हुआ है भाई। वीडियो की जो ऑडियो है अच्छी खासी सिंक रहती है। अगर आप लोगों के फ़ोन्स में कोई दिक्कत आती है, क्योंकि अलग अलग फ़ोन्स रहते हैं भाई, हमारे पास सारी दुनिया के फ़ोन तो है नहीं, अगर दिक्कत है तो गेमिंग मोड वगैरह ऑन करके यूज़ कर लिया, फिर वहाँ पे लेटेंसी वगैरह थोड़ी सी बढ़िया हो जाती है। अगर प्रॉब्लम आती है तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक, मैंने इसलिए टेस्ट किया हुआ है इन तीनों को। हमारे पास 2-4 डिवाइसेस सब हमने टेस्ट किया हुआ है। वहीं अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेटेंसी जो है आपको 94 ms देखने को मिलती है 2R में, जो कि भाई प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हमको सही नहीं लगता है। लेकिन OnePlus यूज़र जो है काफ़ी खुश रहते हैं, उनको कोई ऐसा गेमिंग में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये ब्रांड साफ साफ बोलता है OnePlus फ़ोन यूज़र्स को ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा ईयरबड्स के साथ जो कि OnePlus के होंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप कैजुअल गेमर हो तो आप OnePlus साथ नहीं खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस है यहाँ पे Realme Buds 3S की 2R से अगर कंपेरिजन करें, क्योंकि यहाँ पे 69 ms की रेलेंसी मिलती है और 2R में आपको 94 ms की मिलती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और 3S से बेटर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है Realme Buds T300 में। तो अगर आप हार्डकोर गेमर हो, बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो, तो T300 तरफ जाना, क्योंकि यहाँ पे लेटेंसी देखने को मिलती है जो कि है 50 ms की। तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर होने वाला है T300 में। तो भाई अपनी नीड पहचानो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ देख करके ईयरबड्स लेना। बाकी यहाँ पे गेमिंग टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो बाय कर लेना। अब आ जाते हैं यार यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है साउंड क्वालिटी। भाई बहुत लोगों की प्रायोरिटी साउंड क्वालिटी ही रहती है। तो भाई देखो, लाउडनेस और बेस के शौकीन हो तो सबसे बेस्ट यहाँ पे आपके लिए Realme Buds T300 है। भाई बहुत ही गजब का लाउडनेस देखने को मिलता है। ड्राइवर साइज यहाँ पे मैटर ही नहीं करता क्या है क्या नहीं है। जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको बता दे रहे हैं फिर भी तीनों के ड्राइवर साइजेस क्या है यहाँ पे आपको डिस्प्ले में हम कर देंगे। फिलहाल जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उससे बात कर रहे हैं तो Realme T300 बेस और लाउडनेस से भरपूर है। इवन यहाँ पे अगर हम साउंड क्वालिटी का कंपैरिजन कर ले तीनों की, तो यहाँ पे यार देखो सबसे बेस्ट, अगर आप बेस बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हो फिर लाउडनेस बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हो,
और थोड़ी सी क्लियरिटी और बढ़िया बेस भी चाहिए, ठीक है, लाउडनेस थोड़ी सी कम रहे, तो 3S बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो वोकल्स हैं ना वो थोड़े क्लियर हैं, मिड्स भी अच्छे हैं, यहाँ पे बेस तो आपको पंचिंग मिलता ही है नो डाउट, बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो ओवरऑल अगर आपको साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया चाहिए, जहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस ऑडियो भी रहे, जहाँ पे वोकल्स वगैरह भी क्लियर रहें, थोड़े से ट्रबल वगैरह भी अच्छे आपको सुनाई दें, ओवरऑल मिड्स बढ़िया रहें, बेस भी अच्छा खासा रहे, तो रियली बर्ड्स 3S बेस्ट है, जो कि ऐप में जाके थोड़ा बहुत और भी ट्यून कर सकते हो आप। तो आपको एक 5S एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन वो लोग जिनको एक अच्छा खासा लाउडनेस वाला ईयरबड्स चाहिए, स्पेशल ऑडियो जो कि हमने बताया मूवीज़ वगैरह में नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते थोड़ा मजा आने वाला है, उनके यूज़ हो। फिलहाल म्यूज़िक की अगर बात करें तो लाउडनेस अच्छा खासा जिसको चाहिए, जहाँ पे बेस बहुत ही तगड़ा पंची चाहिए, ओवरऑल जो वोकल्स है वो भी क्लियर होने चाहिए, ये नहीं कि दब रहे हैं या फिर अलग ही लहरा रहे हैं, नहीं, यहाँ पे आपको लोज मिड्स और हाइस सब बढ़िया मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लाउडनेस और बेस आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी OnePlus 2R के मुकाबले और 3S के मुकाबले T300 में। तो रियलमी का भाई लेटेस्ट प्रोडक्ट है, बढ़िया फीचर्स के साथ भी है, ओवरऑल हमने एक्सपीरियंस बता दिया है रियलमी को लेकर। लेकिन यहाँ पे OnePlus 2R जिस पे सबकी नज़र है, क्योंकि भाई OnePlus की तरफ से आता है, तो उम्मीदें ज़्यादा थी यार, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी साउंड क्वालिटी के मामले में, लेकिन सारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया है OnePlus 2R। यहाँ पे प्राइसिंग काफ़ी कम है, OnePlus की ब्रांडिंग है, ओवरऑल लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम दिखता है, लेकिन साउंड के मामले में T300 और Realme Buds 3S के मुकाबले कम अच्छा है OnePlus 2R। अगर आप पर्सनली इसको यूज़ करोगे और इन दोनों को यूज़ नहीं किए हो तो शायद आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ईयरबड्स हैं, हम बहुत सारे टेस्ट करते रहते हैं, और इन तीनों के हमने अच्छा खासा कंपैरिजन किया है और अपने पैसों से बाय किया है। तो यहाँ पे ये मत कहना भैया ये बायस्ड रिव्यू है, रियलमी की बड़ाई कर रहे हो, OnePlus की नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, इसको भी हमने अपने पैसे से बाय किया हुआ है, इसको भी हमने पैसे से बाय किया हुआ है, और इसको भी, और तीनों के तीनों ही जो है हमने घंटों घंटों टेस्ट किए हैं यार, तब जाके रिव्यू ला रहे हैं। हमारे चैनल पे आप देखते हो कि रिव्यूज़ तुरंत तुरंत नहीं आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि भाई आपको सच बताना होता है, समझ रहे हो ना। ये नहीं कि जो ब्रांड ने बोल दिया वो आपको बता देना है। स्पेक्स पे बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल जो होता है लाइफ में उससे बात करते हैं। तो OnePlus 2R का साउंड कैसा है, क्या घटिया है? नहीं, घटिया नहीं है हम कहेंगे। यहाँ पे आपको बेस बढ़िया मिलता है, इनकी ऑडियो में आप जाके जो ट्यूनिंग करते हो, ठीक है, जो तीनों ही आपको ट्यूनिंग के ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे बैलेंस वाला है जो डिफ़ॉल्ट है, वहीं पे जो बेस है और बोल्ड है, तो तीनों में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पे हमको सबसे बेटर एक्सपीरियंस मिला है वो बेस वाले मिला है। मतलब ये बहुत ज़्यादा बेस सेंट्रिक ईयरबड्स नहीं है इन दोनों के मुकाबले, बेस आपको बढ़िया मिलता है। लाउडनेस यहाँ पे T300 के मुकाबले काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि आप फुल वॉल्यूम पे सुनोगे इन दोनों ही ईयरबड्स को, 3S को और 2R को, ऐसा नहीं है। लाउडनेस तीनों की बढ़िया है, लेकिन जब कंपैरिजन करेंगे T300 की बहुत ज़्यादा है। तो आखिर जो कमी है 2R में हमको लगी क्या है, वो है यार वोकल्स की। जब हम गाने सुनते हैं तो बेस तो बढ़िया आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो वोकल्स है वो क्लियर नहीं है, समझ रहे हो, हल्का फुल्का कहीं डिस्टॉर्शन सा हमको समझ में आता है अगर इन दोनों से कंपैरिजन करें 2R में। अब OnePlus यूजर के साथ शायद थोड़ा सा बढ़िया एक्सपीरियंस मिले, जैसा कि ब्रांड ने अपने डिस्क्लेमर में कहा हुआ है अपने वेबसाइट पर, तो वो बात हम नहीं बता सकते, क्योंकि OnePlus हम नहीं यूज़ कर रहे हैं फ़ोन। यहाँ पे हमारे पास रियलमी का है, सैमसंग का डिवाइस है और आईफोन है, तीनों ही हमने टेस्ट किया हुआ है, एज दिस सेम एक्सपीरियंस मिला है। यहाँ पे मोड जब चेंज करते हैं तो बेस की जो क्वालिटी है वो अप एंड डाउन होती है, लेकिन जो वोकल्स है ना वो वहीं पे अटके रहते हैं, वैसे ही फील करते हैं आप चाहे तीनों मोड में ही चेंज करके क्यों ना सुनो। लेकिन यहाँ पे जब हम T300 की बात करें, यहाँ भाई जो सेरेनेट मोड है वो हमको समझ में ही नहीं आता है। इवन हमने बहुत सारे इनके जो प्रोडक्ट्स है रियलमी के देखे हैं, जो सेरेनेट मोड है वो ठीक ठाक है, बस वहाँ पे बेस खत्म हो जाता है एकदम। जिनको बहुत क्लासिकल गाने सुनने वो उसको थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो उनका ओरिजिनल साउंड वाला मोड है वो ठीक ठाक है, बेस आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि एकदम बैलेंस ऑडियो मिले, नहीं एकदम बैलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे वोकल्स आपको क्लियर मिलेंगे, बेस आपको नॉर्मल मिलेगा। सबसे बेस्ट यहाँ पे भाई जो प्योर बेस वाला है ना ऑप्शन, ये हमको काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे बेस का आउटपुट भी काफ़ी बढ़िया है, वोकल्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट मोड है हमारा। आपको कौन सा मोड पसंद है, अगर आप यूज़ करो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इसके अलावा जो डीप बेस है वहाँ पर थोड़ा सा बेस और ज़्यादा हो जाता है, अगर बेस सुनने का मन है ज़्यादा तो भाई आप अपने मोड के हिसाब से चेंज ही कर सकते हो, जैसे कि हमने बताया। उसके अलावा एक क्लातर का ऑप्शन मिलता है, सभी में आपको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन ना करता ही कौन है भाई, टाइम किसके पास है। लेकिन फिर भी बहुत लोग करते हैं म्यूजिक के शौकीन है, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है इक्वलाइजर। बाकी वॉल्यूम एनहांसर देख रहे हो जो कि हम कहते हैं बंदी कर दो यार, क्यों अपना कान फाड़ना है बेस सुन सुन के, भाई पर्दे फट जाएंगे, फर्जी क्या मतलब है। कम वॉल्यूम में सुना करो, कानों की सुरक्षा करो, वैसे बहुत नुकसान कर रही हैं ईयरबड्स वगैरह। एक प्लस पॉइंट जो सबसे बढ़िया है रियलमी के साथ वो है 360 ऑडियो का, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है भाई। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, खासतौर से नेटफ्लिक्स में जो मूवीज़ अवेलेबल हैं 360 ऑडियो में, या फिर यूट्यूब पे भी जो वीडियोस वगैरह 360 ऑडियो में अवेलेबल है, देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। हालांकि आप नॉर्मली आप जब इसको ऑन करोगे साउंड का एक्सपीरियंस देखने को मिलने लगता है थोड़ा बहुत,
बहुत ज़्यादा नहीं हम कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है अगर आप सराउंड साउंड एक्सपीरियंस सुनने के शौकीन हो तो म्यूजिक वगैरह में। बाकी मूवीज़ वगैरह बहुत ही बढ़िया एंजॉय करोगे नेटफ्लिक्स वगैरह में, नो डाउट। भाई रियलमी 3S की अगर बात कर रहे हैं तो भाई 4 मोड देखने को मिलते हैं, जहाँ पे यार ऐप में साउंड मोड के नाम चेंज हो जाएंगे अगर आप आईफोन यूज़र हो या फिर एंड्रॉइड यूज़र हो। यहाँ पे हमने आईफोन में इंस्टॉल किया हुआ है रियलमी लिंक ऐप 3S के लिए, जहाँ पे आपको क्लियर वोकल्स वाला आपको ठीक ठाक मिलेगा, इस सेरेनेट वाला ऑप्शन जैसा है, बेस खत्म एकदम, बस वोकल्स है। नीचे बैलेंस यहाँ पे मतलब बैलेंस्ड ऑडियो की बात कर रहा है जो कि ठीक ठाक लगता है हमको, लेकिन वोकल्स अच्छे रहते हैं नो डाउट। वहीं पे सबसे बेस्ट यहाँ पे क्लियर बेस हमको लगता है, जहाँ पे बेस आपको अच्छा खासा मिलता है, पंची बेस मिलता है, वहीं पे वोकल्स काफ़ी क्लियर रहते हैं, मिड्स वगैरह तो बढ़िया, मतलब टोटल आपको एक बढ़िया साउंड आउटपुट मिलता है इस सेगमेंट में अगर हम कहें तो। वहीं बेस बूस्ट से भैया बेस इंजॉय कर लो, डीजे वाले गाने सुन लो, मजा ही आ जाएगा। बाकी वॉल्यूम इनहैंसर का ऑप्शन इसमें मिलता है आपको, और यूनिवर्स CS में, और इक्वलाइजर का ऑप्शन देखने को मिलता ही है। तो ओवरऑल यार यहाँ पे हमने साउंड के बारे में डिटेल में कवर कर लिया है, फिर भी कंफ्यूज हो तो कमेंट करना। बाकी यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनकी अगर बात कर ले, साउंड लीकेज जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं भैया साउंड लीकेज वगैरह है क्या, तो देखो सबसे ज़्यादा लाउडनेस आपको मिलती है रियलमी D300 में, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत मिलेगा अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनते हो, जो कि सुन नहीं पाओगे, हम तो नहीं सुन पाए भाई। बाकी जब कान में आप पहनते हो तो तीनों की जो सील्ड होने वाली जो क्वालिटी है जो कान में पहनने के बाद, वो एज इट इज सेम है, तो उसमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप अगर वीकेस्ट पॉइंट वगैरह की बात कर रहे हैं तो यार देखो डुअल पेयरिंग OnePlus में और रियलमी D300 नहीं मिलता है, जो कि सीरियसली बहुत ही बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में यार डुअल पेयरिंग एक नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी है, जो कि सभी ब्रांड्स को अब दे देनी चाहिए अराउंड 2000 या 1500 या फिर किसी भी सेगमेंट में बात कर लें यार, तो ये बहुत ही बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है। भाई आईफोन यूज़र्स जो कि OnePlus लेना चाहते हैं तो भाई आईफोन में क्यों नहीं दे रहे, सॉफ्टवेयर का एक खेल है, आप दे सकते हो, उसमें भी सपोर्ट दे सकते हो, और रियलमी D300 का भी ईजिली जो है आप दे सकते हो आईफोन में सपोर्ट। तो भैया आगे से अगर कोई ईयरबड्स आप लॉन्च करते हो अराउंड 2000, तो आईफोन यूज़र्स के लिए भी होना चाहिए ऐप सपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा बहुत हम ज़बरदस्ती कमी नहीं निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे 3S की अगर बात कर लें तो भाई प्राइस के हिसाब से एक ANC मिलना बहुत ज़रूरी था, जो कि 2R में भी देखने को नहीं मिलता है। तो भाई ANC इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज के टाइम पे, एक फीचर ही है, बहुत भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत भी इंपॉर्टेंट है, और फीचर ही भाई दे दिए तो अच्छा ही रहेगा। तो अराउंड 30 GB 35 GB अब 2000 में देखने को मिलना चाहिए ANC नो डाउट। हालांकि बहुत पहले लॉन्च हुआ 3S, लेकिन बहुत सारे फीचर्स है जो आज भी इसको स्टैंड करते हैं, और भाई बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी, 300 आ चुका है काफ़ी अच्छे फीचर्स था, लेकिन इसके जो क्वालिटी है वो अलग लेवल की है। जैसे कि हमने वीडियो यहाँ पर आया, साउंड में डुअल बेयरिंग आपको मिलती है, आईफोन यूजर्स के लिए बढ़िया है, कॉलिंग के लिए दी बेस्ट है अंडर 2000 अराउंड 2000। तो भाई यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या। अभी यहाँ पे हम अपने ओपिनियन की बात कर ले तो अगर आपकी कॉलिंग बहुत ज़्यादा नीड है, आपको एक परफेक्ट ऑडियो चाहिए अराउंड 2000, जो कि हर ईयरबड्स में देखने को नहीं मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, एक बढ़िया बेस के साथ एक बढ़िया फोकस वगैरह सब कुछ चाहिए, तब आप 3S की तरफ जा सकते हो। आईफोन यूज़र तो भाई डेफिनेटली इसी को लेना और कोई लेने की जरूरत नहीं है, और ANC के बिना आपका काम चल जाए तो बहुत बढ़िया है ये आपके लिए नो डाउट। वहीं पे OnePlus यूज़र्स OnePlus 2R की तरफ बिंदास जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा है बहुत लोगों के कमेंट्स पड़े हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है मेरे OnePlus यूज़र्स हैं। फिर भी यहाँ पे अगर आपको एक बढ़िया फीचर रिच और ऑलराउंडर ईयरबड्स चाहिए जो कि गेमिंग में बढ़िया हो, जो जिसमें ANC हो, फीचर्स भर के हों, जिसमें बेस बढ़िया हो, लाउडनेस बढ़िया हो, साउंड क्वालिटी बढ़िया हो, तो हर मामले में दी बेस्ट निकल करके आता है रियलमी D300, जो कि इन दोनों को कहीं ना कहीं बीट कर जाता है। बस यहाँ पे आपको डुअल बेयरिंग देखने को नहीं मिलती है, ये एक माइनस पॉइंट है। अगर यहाँ पे आपके लिए डुअल बेयरिंग इंपॉर्टेंट है तो भाई D300 मत लेना, परेशान हो जाओगे, क्योंकि फीचर्स ही फीचर्स है इसमें, और जो कि आप यूज़ नहीं कर पाओगे तो किस बात का फीचर्स आईफोन वालों के लिए बता रहे हैं। तो ये अगर कुछ जानना है तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो यार, वहाँ पे हर एक किसी का जवाब देते हैं और सभी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन वहीं कर देते हैं, और बाकी जितना हो सकता है यूट्यूब कमेंट्स भी जवाब दे ही देते हैं। फिर उसके अलावा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चैनल के लिए, वो है आपका सपोर्ट। भाई अगर नए हो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करना, और जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ हो सके तो हमारे एफिलिएट लिंक से परचेस करना है, जिससे जो है कमीशन बच जाते हैं थोड़े बहुत, और ये सारे प्रोडक्ट्स हम अपने पैसे से बाय करके आप तक एक सच्चा और बहुत तगड़ा रिव्यू ला पाते हैं। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही सच्चे और अच्छे कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।